इवन दो लास्ट तक तो ऐसा भी आलम आ गया दोस्तों कि अपने एडिक्शन को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे सभी करते हैं, इवन चोरी तक करनी पड़ी अपने एडिक्शन को अंजाम देने के लिए। बट इस एडिक्शन की डिसीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान खुद पेशेंट है उसको सभी लोग आकर बोलते हैं कि आप अपना क्या हाल कर रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं। कि कभी भी रास्ते में चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर मुझे मेंटली क्रेविंग आ जाती थी तो इवन देन राइट मुड़ने की बजाय उस कंपल्शन की वजह से, उस ऑब्सेशन की वजह से मैं अपनी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ ले जाता था, वाइन शॉप की तरफ। नॉर्मली हम देखते हैं फैमिलीज़ में कि शाम को अगर फादर घर आने वाले होते हैं तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है कि शाम को 7 बजे 8 बजे मेरे फादर या पापा घर आने वाले हैं या हमारे घर का मूड अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस घरों में एडिक्शन पाया जाता है दोस्तों, वहाँ पर बच्चे सहम जाते हैं शाम को, जैसे ही शाम को 7 बजने वाले हो जाते हैं कि पता नहीं आज पापा आ रहे हैं, आज दोबारा किस बात पर झगड़ा होगा। मैंने जब भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केमिकल्स में ढूंढा है, अगले दिन मैंने यही पाया है कि मेरी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होकर, ऐड होकर नहीं, मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आई है। एक एक्सट्रीम लेवल ऐसा आता है हर एक एडिक्ट व्यक्ति का, जब अगर वो अपने नशे को नहीं समझता या एडिक्शन की बीमारी को नहीं समझता या इसका ट्रीटमेंट 12 स्टेप्स के थ्रू नहीं लेता, तो ना वो शराब छोड़ सकता है और ना ही वो शराब पी सकता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माई सिस्टर जिन्होंने मुझे ये दूसरी ज़िंदगी दी है, और एज अ अमेंड्स मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ इस फील्ड में इस वजह से हूँ कि शायद मुझे लगता है कि मैंने एडिक्शन के पीरियड में जो भी किया है, शायद उस फॉरगिवनेस के लिए, या मेरे पेरेंट्स आज शायद दे आर इन हेवन, शायद उनकी आत्मा की शांति के लिए। और मैंने यही डिसाइड किया है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जो लोग एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवीज़ तो देखी होगी और मूवीज़ के अंदर आप देखते हो कि लोग हीरो का काम करते हैं और आप वो हीरोज़ से कितने इम्प्रेस हो जाते हो। आपको पता है कि रियल लाइफ में भी ऐसे हीरोज़ होते हैं, और रियल लाइफ हीरोज़ वो होते हैं जो दूसरों की लाइफ के अंदर एक बदलाव लेके आते हैं। और ऐसे एक रियल लाइफ हीरो हमारे साथ में है मिस्टर नीरज भंडारी जी, जो अल्कोहल के एक रिकवरिंग एडिक्ट है। और रिकवरिंग वर्ड इसलिए क्योंकि अल्कोहल के साथ जो लड़ाई और जंग हम लड़ते हैं उसके अंदर एक एक दिन जो होता है वो बहुत कीमती होता है। और लास्ट 10 साल से वो अल्कोहल की इस हैबिट को पीछे छोड़ पाए हैं और लोगों को भी बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आने की हेल्प करते हैं। और कई सालों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को अपने अल्कोहल की आदत को छुड़वाने के लिए। और हमारे साथ आज जुड़ बैठे वो एक सेशन के लिए, एक वीडियो के लिए, इंटरव्यू के लिए, ताकि वो आपको मोटिवेट कर पाए कि अल्कोहल एडिक्शन क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया और कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो नीरज भंडारी जी, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज भंडारी है। मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। जैसा कि अभी मिस्टर सिंह ने आपको इस वीडियो के बारे में बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि ये वीडियो एडिक्शन बेस्ड है। एडिक्शन के सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे कि एडिक्शन क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी बड़ी नंबर्स की जो जनरेशन है अभी भी वो ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान अल्कोहल यूज़ करता है या किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस यूज़ करता है तो शायद वो शौक़ की वजह से कर रहा है, या उसको बैड हैबिट बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं इसको ऐसा करने की लत हो गई है, आदत हो गई है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, हमारे समाज के लिए। 1940s की सीरीज़ में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिस नाम से आप और मैं हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, 1940s की सीरीज़ में एडिक्शन को WHO ने एक डिसीज़ डिक्लेयर की है। बट टिल दिस मोमेंट अभी तक एडिक्शन का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हज़ारों, सैकड़ों, लाखों लोग आज बेघर हो रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, लोगों की पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं एडिक्शन की वजह से। तो मेरा इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू सिर्फ यही मैसेज है पूरे यूथ के लिए, जनता के लिए, कि एडिक्शन एक बीमारी है, इसको बीमारी के नज़रिए से देखा जाए। और अगर आपके फैमिली में या कोई सराउंडिंग पर्सन आपके एडिक्शन से अगर पीड़ित है तो दोस्तों उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए इलाज में मदद की जाए। थैंक यू।
तो बहुत खूब कहा है नीरज भंडारी जी ने स्पेसिफिकली कि जो एडिक्शन है एक बीमारी है और बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और एडिक्शन को बहुत सारे लोग बैड हैबिट कहकर या ये बोल कर के एक सिर्फ एक आदत है जो कभी भी मैं अपने मन से छोड़ पाऊंगा, बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि उनका जो एडिक्शन उनके कंट्रोल में है, पर उन्हें कब ये नहीं पता चलता कि कब उनकी लाइफ है वो एडिक्शन कंट्रोल करने लगता है। तो हम नीरज भंडारी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एडिक्शन को लेकर स्पेसिफिकली क्या रही है, जहाँ पे आप इतने सालों से खुद भी अल्कोहल फ्री रह रहे हो और आगे भी रहोगे और लोगों को भी हेल्प कर रहे हो। तो आपकी क्या जर्नी रही है और किस तरह से वो परिवर्तन या वो चेंज आया, या जो डिनाइल से आप बाहर निकले कि उस प्रॉब्लम को मैं अनदेखा ना करते उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके आपने उस प्रॉब्लम से बाहर आने के बारे में सोचा। तो अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए प्लीज़। जी ज़रूर दोस्तों, मैं आप सबको अपने एडिक्शन से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। एक्चुअली क्या है कि सबकी तरह मेरी भी स्टार्टिंग पीयर प्रेशर या एक आप कह सकते हो कि क्यूरियोसिटी की वजह से हुई थी कि आखिरकार ये क्या है जो लोग पीते हैं या इसे यूज़ करने के बाद क्या इम्पेक्ट आता है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चाहत थी कि उसको जानने की कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से दोस्तों मैंने छोटी उम्र में इस चीज़ का सेवन करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि देखते ही देखते मैं किस तरह से इस एडिक्शन की एक कितनी नज़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। दोस्तों जब मैंने पीना स्टार्ट किया था, मुझे अभी तक ध्यान है, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने कुछ फ्रेंड्स थे जो एज में मुझसे बड़े थे, उनके साथ फ़र्स्ट टाइम जब मैंने पी और बहुत लिटिल बिट क्वांटिटी में मैंने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद मुझे मतलब फ़र्स्ट टाइम जो महसूस हुआ था, एकदम सेंसेस खो गया था मैं इतनी छोटी क्वांटिटी में। बट उसके बाद पता नहीं क्या बात है कि मतलब मेरे अंदर से उस चीज़ को दोबारा लेने की इच्छुकता जो है कंटिन्यूसली जागती रही। जैसे जैसे इच्छुकता बढ़ती रही, मैं उस इच्छुकता पर काम करता रहा और मैं उस अपनी एडिक्शन को फुलफ़िल करने के सारे तरीके ढूंढता रहा। अपने घर में झूठ बोलता रहा, पैसे मैनेज करता रहा। इवन दो लास्ट तक तो ऐसा भी आलम आ गया दोस्तों कि अपने एडिक्शन को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे सभी करते हैं, इवन चोरी तक करनी पड़ी अपने एडिक्शन को अंजाम देने के लिए। आई वॉज डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट उसके साथ साथ मेरी एडिक्शन भी साथ साथ चल रही थी। हालात देखते ही देखते इतने ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था इवन दिन। सो जब से मैं कॉन्टीन्यूस एडिक्शन अपनी बरकरार रखे हुए था और जैसा अभी, क्योंकि मैंने जैसा मिस्टर सिंह ने बताया आपको कि मैं पिछले काफ़ी सालों से एडिक्शन फ्री हूँ, अल्कोहल फ्री हूँ और उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों के इलाज के लिए काम कर रहा हूँ जो एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। तो अब मुझे यहाँ आकर समझ आती है, जब से मैं अपनी बीमारी को समझ पाया हूँ, कि एडिक्शन की बीमारी के प्रकार क्या हैं। एडिक्शन एक कंपल्सिव डिसीज़ है, जो इसको 3/4 की डिसीज़ बोलते हैं। एक्चुअली इसमें फिज़िकली डिपेंडेंसी, मेंटली ऑब्सेशन और स्पिरिचुअली बैंक करप्ट हो जाता है आदमी। इसमें ये 3 फ्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो एडिक्शन की डिसीज़ है, ये इंसान को 3 तरफ से घेरती है। फिज़िकली डिपेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि जैसे हम लोगों ने बहुत नॉर्मल सी बात है, कई लोगों ने सुनी होगी कि अब जो है मैं शराब को नहीं पी रहा हूँ, शराब मुझे पीने लगी है। तो देखते ही देखते दोस्तों समय ऐसा आ जाता है जब पता नहीं रहता है कि कब मैं शराब को पी रहा हूँ या शराब मुझे पी रही है। फर्दर उसके आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस एडिक्शन की डिसीज़ में, अगर फर्दर मान लीजिए मुझे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि मुझे मेडिसिन दो, या अगर उस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि विच इज़ द बेस्ट डॉक्टर, आप उसके पास मेरा ट्रीटमेंट करवाओ। बट इस एडिक्शन की डिसीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान खुद पेशेंट है उसको सभी लोग आकर बोलते हैं कि आप अपना क्या हाल कर रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट खुद बोलता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस एडिक्शन की डिसीज़ की सबसे बड़ी खासियत यही है। उसके बाद मेंटली ऑब्सेशन, इसको मेंटल इलनेस बोला गया दोस्तों। ये दिमाग में सडन एक वेव आती है, एक क्रेविंग आती है, जिसको हम लोग हिंदी में मानसिक खिंचाव का नाम देते हैं। वो कभी भी आ सकती है। इवन आपके साथ में अगर डिनर टेबल पे बैठा हूँ, डिनर लेते हुए मुझे आ सकती है,
सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ सकती है, रात को सोए हुए आ सकती है, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हुए आ सकती है। तो जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो मेंटली ऑब्सेशन, कि कभी भी रास्ते में चलते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए अगर मुझे मेंटली क्रेविंग आ जाती थी तो इवन देन राइट मुड़ने की बजाय उस कंपल्शन की वजह से, उस ऑब्सेशन की वजह से मैं अपनी गाड़ी लेफ्ट की तरफ ले जाता था, वाइन शॉप की तरफ। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ स्पिरिचुअल पार्ट। दोस्तों आप सब जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, शायद कोई भी धर्म, जाति, मज़हब एडिक्शन या शराब की इजाज़त नहीं देता। मैं किस तरह से, एक्चुअली क्या है कि मेरे घर के कुछ प्रिंसिपल्स थे, सभी फैमिलीज़ के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फोरफादर्स ने बनाए होते हैं, लेकिन मैं अपने एक अलग प्रिंसिपल्स बनाने चला था अपनी अल्कोहल के साथ। रिजल्ट, आई वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्पिरिचुअल बैंकरप्ट पर्सन। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का मतलब ये है, जिसको हम लोग हिंदी में एक शब्द यूज़ करते हैं, आध्यात्मिक शून्यता। देखिए, ये रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका आत्मा पे पड़ता है। जैसे जैसे आप अपना नशा करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपका नशा करने का पीरियड और क्वांटिटी, पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी आत्मा दूषित होती चली जाएगी। नतीजा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। इट्स कॉल्ड, साधारण भाषा में बोला जाए तो आत्मा का मर जाना। अगर कोई भी एक एडिक्ट अपनी एडिक्शन को फुलफ़िल करने के लिए जो भी काम करता है, तो शायद इसमें कोई प्रमाण की बात नहीं है कि जिस इंसान की या जिस व्यक्ति की आत्मा ज़िंदा रहेगी वो अपने घर में, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा नहीं करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, एडिक्शन को फैमिली डिसीज़ बोला गया है। एक व्यक्ति उस सब्सटेंस को यूज़ करता है और उसके साथ कितने जाने फैमिली मेम्बर जो हैं वो लोग इस चीज़ को सफ़र करते हैं। एडिक्शन, रियली एडिक्शन इज़ अ फैमिली डिसीज़। एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब रहता है। हमेशा देखा गया है, आज स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन घरों में एडिक्शन रहता है, जिनके पेरेंट्स में एडिक्शन रहता है, वहाँ के बच्चों की अपब्रिंगिंग डर में रहती है। नॉर्मली हम देखते हैं फैमिलीज़ में कि शाम को अगर फादर घर आने वाले होते हैं तो बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है कि शाम को 7 बजे 8 बजे मेरे फादर या पापा घर आने वाले हैं, या हमारे घर का मूड अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस घरों में एडिक्शन पाया जाता है दोस्तों, वहाँ पर बच्चे सहम जाते हैं शाम को, जैसे ही शाम को 7 बजने वाले हो जाते हैं कि पता नहीं आज पापा आ रहे हैं, आज दोबारा किस बात पर झगड़ा होगा। इवन अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो जो एक एडिक्ट ह्यूमन की जो सपोज है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो मजबूरी है कि आपके साथ शादी कर चुका है या शादी हो चुकी है और आपको मजबूरी के साथ वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा है। बट अंदर से दोस्तों, दिल से कोई भी एक एडिक्ट इंसान को पसंद नहीं करता। हर इंसान उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है और रिज़ल्ट रिलेशनशिप में दूरी कह लीजिए या एक खाई कह लीजिए, इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है जो फिर से शायद नहीं भरी जाती। और अगर मैं अपने रिश्तों की बात करूं तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी एडिक्शन को लेकर। और स्पेसिफिक अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज लॉस्ट माई पेरेंट्स, माई बोथ पेरेंट्स इन माई एडिक्शन। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। दिल्ली में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। मेरी एल्डर सिस्टर ने अपने लेवल पर मेरा अपना ट्रीटमेंट करवाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय सिस्टर, जिन्होंने मुझे ये दूसरी ज़िंदगी दी है। और एज अ अमेंड्स मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ इस फील्ड में इस वजह से हूँ कि शायद मुझे लगता है कि मैंने एडिक्शन के पीरियड में जो भी किया है, शायद उस फॉरगिवनेस के लिए, या मेरे पेरेंट्स आज शायद दे आर इन हेवन, शायद उनकी आत्मा की शांति के लिए। और मैंने यही डिसाइड किया है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जो लोग एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। बहुत गहराई से आपने नीरज जी आपके जो अंदर की फीलिंग्स को और आपके जो आपके साथ आप बीती है आपने उसको डिस्कस किया। और आपने ये भी चीज़ बहुत खूब कही है कि
जब गलती का एक अंदाज़ा लग जाए और गलती को पर्सन मान ले और गलती को सुधारने के रास्ते पे आ जाए तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई पश्चाताप होता नहीं है। और जैसे आपके पेरेंट्स हैं जो हेवन में हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो आपको देखकर प्राउड फील कर रहे हैं, जो भी आपने मिस्टेक्स की या जो भी आपने पहले किया है, और आप उसको सुधार रहे हो, ना कि सिर्फ अपनी लाइफ में लागू करके पर और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो लोग दाव पे लगा के रखे हुए हैं एडिक्शन के करके, और उनके और जो आसपास के लोग जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी आप एक सल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली है कि एक तरफ पे एडिक्शन एक डिजीज़ है और उनके साथ जो जुड़े हुए जो रिलेशनशिप्स है वो अपने आप को उनसे डिस्टेंस करना चाहते हैं, और शुरुआत हमेशा जैसे आपने बोला कि होती है कि पीयर प्रेशर से होती है, एक्साइटमेंट से होती है, क्यूरियोसिटी से होती है, कोई नई चीज़ ट्राई करने के पीछे होती है, कभी कभी एस्केपिज़म की वजह से भी होती है। बहुत सारे लोग जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ में भी बॉन्ड नहीं कर पा रहे, या कहाँ पर उन्हें जो जिस तरह का प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिल पा रहा है, जो भी रीज़न है, या बाहर के लोग ज़्यादा ओवर पावरिंग या डोमिनेटिंग हो जाते हैं जो उस जगह को ले लेते हैं जहाँ पर आपकी फैमिली होनी चाहिए, और आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि चलो इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। और एक तरफ बहुत सारे लोग एक सोशल ड्रिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग इस कंसेप्ट को भी चलाकर बैठे हुए हैं। जैसे हर बार जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में सैटरडेज डेडिकेटेड होता है सिर्फ पार्टी करने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये भी आपसे जानना है और दर्शकों को भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है कम मात्रा में भी, या वो बोलता है कि ये मेरे हाथ में है कि मैं कितना अल्कोहल पी रहा हूँ या मैं सोशली ड्रिंक कर रहा हूँ, कितना उसके हाथ में है कितना उसके हाथ में नहीं है कि वो उसका एडिक्शन फॉर्म हो, या अगर कोई है जो बोलता है कि मैं सोशली ड्रिंक करता हूँ, अगर ऐसा कोई बोलता है तो क्या वो इस लाइन को ड्रॉ कर सकता है, या कितना ईजी या डिफ़िकल्ट है इस लाइन को ड्रॉ करना? जी मिस्टर सिंह, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सोशल ड्रिंकर और एक एडिक्टिव पर्सनालिटी में क्या फ़र्क है? दोस्तों, सभी ने जो स्टार्टिंग की है वो एज अ सोशल ड्रिंकर की है। मैंने भी जिस दिन स्टार्टिंग की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि मैं एक एडिक्ट बन जाऊंगा। इवन किसी के भी पेरेंट्स ने ऐसी कोई इंटेंशनली कोई एडिक्ट नहीं बनता है, सबसे पहली बात ये। और जो आप बोल रहे हैं कि कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करने वाली बात है, तो हम लोगों को यही चीज़ समझनी है कि एडिक्शन पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। देखिए, बहुत सी थेरेपीज़ हैं जो 12 स्टेप्स के अंडर हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक एनोनिमस के 12 स्टेप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में यूनिवर्सल प्रोग्राम है, आई थिंक 203 कंट्रीज़ में, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनाया जाता है। और वर्ल्ड्स रिचेस्ट फेलोशिप एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेलोशिप ओनली फॉर एडिक्ट्स। इसमें जो हमारा एक स्टेप्स का प्रोसेस है, उसमें पहला स्टेप जो है एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं क्या हूं। बेसिकली हर एक एडिक्ट जो है वो अपनी लाइफ को सेंसर करके देखना चाहता है। जो उसमें बैड पार्ट हैं, जो उसके ब्लैक पैचेस हैं, वो कभी नहीं देखना चाहता। जब इवन मैं ट्रीटमेंट में गया था, जब मेरा आमना सामना एक्सेप्टेंस के साथ हुआ, तो मेरा मानना या मेरा सोचना ऐसा था कि पूरी दुनिया को मालूम है कि मैं एक मतलब अल्कोहलिक हूँ और अल्कोहल की वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूँ, तो अब मतलब अलग से मैं किस तरह से एक्सेप्ट करूँ। बट मुझे तब समझाया गया कि आप अपनी लाइफ को सेंसर करके देखते हैं। आप एज इट इज़, जैसी आपकी लाइफ बन गई है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं एडिक्शन करता हूँ या मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, बट उसके आप इफ़ेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते कि उसकी वजह से आपके लाइफ में क्या क्या लॉसेस होते चले जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या क्या स्क्रैचेस आते चले जा रहे हैं, फिज़िकली आप कितने डिपेंड होते चले जा रहे हो कि सुबह उठ के जब हाथों में शिवरिंग होती है और ऐसा फील होता है। कई वीडियोस हम सब ने देखी होंगी कि उस टाइम पे मॉर्निंग में ऐसा लगता है कि शायद मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं। इवन आप कह सकते हैं कि ऐसा फील होता है कि शायद मेरी जान निकल जाएगी अगर मुझे इस टाइम अल्कोहल नहीं मिलती है। तो इट्स कॉल्ड फिजिकली डिपेंडेंसी। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, मेंटली क्रेविंग। और जहाँ तक डेडलाइन की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करने वाला ह्यूमन बीइंग इस बात के लिए कोई भी टेम्परामेंट श्योर नहीं हो सकता कि कब मैं एक सोशल ड्रिंकर से कब एक कंपल्सिव ड्रिंकर बन जाऊंगा, कब आपको ये एडिक्शन की डिसीज़ अपने घेरे में घेर लेगी और आपकी ज़िंदगी नष्ट कर देगी। दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत खूब नीरज जी ने कहा है कि
कभी कभी आप सोचते हो कि आप कंट्रोल कर रहे हो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अल्कोहल या दूसरे जो पदार्थ है वो एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, इसलिए उनका नाम ऐसा ही पड़ा है कि वो एडिक्टिव सब्सटेंसेस है और आपके ब्रेन को हाईजैक करने की उनके अंदर पोटेंशियल है। तो जब तक आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक कर रहे हो या आप कंट्रोल में हो, कब वो कंट्रोल की बाउंड्री आगे जाएगी नहीं कहा जा सकता। इससे अगला सवाल उठता है मेरा ये कि अल्कोहल एडिक्शन के साथ साथ ही बहुत सारे और भी एडिक्शन साथ साथ होने के चांसेस है, साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे हैं जो एडिक्शंस है सब्सटेंस रिलेटेड है, और बहुत सारे और कंपल्सिव और ऑब्सेसिव बिहेवियर्स भी है जो अल्कोहल एडिक्शन के साथ चल सकते हैं, जो डोपामिन का सर्ज ब्रेन में लोगों को देते हैं और वो साथ साथ में चलते भी आए हैं। जैसे जब भी हमने देखा है कि कोई एडिक्ट है वो मल्टीपल चीज़ों में कंपल्सिव बिहेवियर उसका होने के चांस है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, या आपने जिन लोगों के साथ काम किया है या जिनको आपने हेल्प सीख करवाई है कि जहाँ पे वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंस है पर वो और ऐड ऑन होते 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 वो मल्टीपल चीज़ों के अंदर वो एडिक्ट हो गए? जी बिल्कुल। ये जो आपने जो सवाल पूछा है, इट्स कॉल्ड को डिपेंडेंसी। हम इसको को डिपेंडेंसी एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी एक एडिक्शन आता है, हर एडिक्ट जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है वो कोशिश करता है अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने की। दोस्तों, आज तक कोई भी व्यक्ति अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने में सफल नहीं हुआ है। मैं आज तक हर बार यही सोचता था कि शायद मेरी एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सारी प्रॉब्लम ही मेरी एडिक्शन की वजह से। मैं आज अपनी एक प्रॉब्लम को देख के वहाँ से एस्केप होने की वजह से या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म को नहीं निभाने की वजह से मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ। मैंने जब भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केमिकल्स में ढूंढा है, अगले दिन मैंने यही पाया है कि मेरी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होकर, ऐड होकर नहीं, मल्टीप्लाई होकर मेरे सामने आई है। और उसको फिर मैं उससे एस्केप होने के लिए फिर दोबारा केमिकल लेता हूँ। और जहाँ तक को डिपेंडेंसी या मोर डिपेंडेंसी की बात है, तो जैसे ही अल्कोहल के साथ साथ और काफ़ी सारी ऐसी एडिक्टिव सब्सटेंस हैं जो साथ में एक्टिव हो जाते हैं, लाइक स्मोकिंग के साथ टोबैको के साथ कई लोग जब एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको वो हाई या उनको वो किक फील नहीं होती है, या जब वो दिमाग में वो महसूस नहीं होता है कि मैंने इवन पी भी लिए हाफ बॉटल या 1 बॉटल, तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट कई मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो स्लिपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। और सारे एडिक्शन, स्लिपिंग पिल्स हैं, ड्रग्स हैं, दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो एक सब्सटेंस के साथ मल्टीपल सब्सटेंस ऐड होने का। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपको कि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि मैंने अगर अपनी अल्कोहल छोड़नी है तो मैं नींद की टैबलेट स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं नींद की टैबलेट नहीं, मैं स्मोकिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, आप अपनी डिपेंडेंसी चेंज कर रहे हैं, आप अपनी डिपेंडेंसी चेंज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द नंबर आज की डेट में ट्रीटमेंट सेंटर्स में ये देखा गया है कि अगर आप अपने एडिक्शन का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो आपको मतलब टेक्निकली वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं फार्माकोथेरेपी पे, मेडिसिन पर ट्रांसफ़र करते हैं। वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं, वो आपकी डिपेंडेंसी चेंज कर रहे हैं कि अब आप सारी ज़िंदगी अल्कोहल नहीं लेंगे लेकिन ये शाम को 15 गोलियां खा के सोएंगे। तो वो भी एक तरह की एडिक्शन है। लेकिन क्या है, मुझे उससे फील आता है, और मैं एक एडिक्ट पर्सनैलिटी हूँ, मुझे मोर एंड मोर की बीमारी है, मेरी बॉडी, मेरा ब्लड एलर्जिक है, मैं सेटिस्फाइड ना होने वाली सोल हूँ। तो अगर डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब 5 गोली अगर एक दिन में की हैं, तो मैं अपनी तरफ से डॉक्टर बनने के बाद मैं उसको 10 गोली कंज्यूम करता हूँ। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिक्शन। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में, जैसे आज इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में, आज की डेट में 99.9% लोग जो स्ट्रेस की वजह से, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, अपने रोज़मर्रा की जॉब बिजनेस की स्ट्रेस की वजह से, जो लोग डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं या एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में ट्रॉमाज हैं, इवन तो मैं ये कहूँगा बहुत यंग जनरेशन के मैंने बच्चे देखे हैं, उनको स्टडीज़ का बहुत बड़ा एक लोड है उन पर। तो ये जो हमारी 12 स्टेप्स की एक थेरेपी है, 12 स्टेप्स प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया, ये आज की डेट में सिर्फ एडिक्टों तक ही सीमित नहीं है। यूनिवर्सली इन ऑल वर्ल्ड इसको लोग नॉन एडिक्ट पर्सनस पर भी यूज़ कर रहे हैं।
एक्चुअली ये वेलबींग, लाइफ की वेलबींग के लिए। देखिए लाइफ तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम लोग जीते हैं। तो मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो एडिक्शन की इस प्रॉब्लम को लेके फेस कर रहा हो, देखिए एडिक्ट, सबसे पहले तो हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को ये समझना होगा कि एडिक्ट को कभी भी आप रिजेक्शन फेस मत करवाइए, क्योंकि ऑलरेडी वो हर तरफ से हारा हुआ है। परिवार उसके साथ में नहीं है, पैसा उसके पास में नहीं है, समाज का कोई भी एक व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके साथ नहीं खड़ा है, भगवान तक उसके साथ नहीं है, उसका रिश्ता नाता भगवान के साथ भी नहीं बचा है। वो सिर्फ मैं और मेरी बोतल, मैं और मेरा सब्सटेंस, उसमें ज़िंदगी जी रहे। और अगर उसमें हम लोग अगर अपना फोर्स दिखा के या अपनी रिजेक्शन उसको फेस करवा के डिनाई करते हैं या रिजेक्शन फेस करवाते हैं, वो कुछ नहीं कह सकता हमारे आपके सामने खड़ा होके, बट एटलीस्ट वो यहाँ से जाने के बाद उस फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा और ज़्यादा एडिक्शन करेगा, अपना और ज़्यादा सब्सटेंस कंज्यूम करेगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर आपके सराउंड कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बिहेवियरल इशू हो, जिसको स्ट्रेस हो, जिसको एडिक्शन की प्रॉब्लम हो, उसको आप 12 स्टेप्स के प्रोग्राम के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और मेरा कांटेक्ट नंबर इस पूरी वीडियो में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। बट एज अ रिकवरिंग एडिक्ट मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ कभी भी एडिक्ट को रिजेक्शन फेस मत करवाइए। तो जैसा नीरज जी ने कहा कि पूरे वीडियो के दौरान उनका जो फ़ोन नंबर है, उनका डिटेल्स आपके स्क्रीन पर रहेगा। और जो आपको यहाँ पर बेनिफिट है वो ये है कि एक पर्सन जो खुद इस सारी चीज़ों से झेल चुका है और ट्रॉमा के थ्रू गुजर चुका है, इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स को झेल चुका है, फैमिली लेवल पे बहुत सारे लॉस खा चुका है और एक विक्टोरियस पर्सन होके इस एडिक्शन से बाहर आ गए, और ऐसा पर्सन आपको गाइड कर पाएगा, सही डायरेक्शन में लेके जा पाएगा आपके एडिक्शन से रिलेटेड। तो ज़रूर आप संपर्क करिए। लास्ट के 2 सवाल मेरे नीरज जी आपसे रहेंगे। एक सवाल यह रहेगा कि लोगों को हमेशा ये लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिनायल है कि ये मेरा एडिक्शन है ही नहीं, ये तो मैं कैजुअल ड्रिंक कर रहा हूँ या मेरे कंट्रोल में है। पहला ये है। दूसरा है कि चलो मैं अगर एडिक्शन में भी हूँ तो मेरा एडिक्शन शायद, बहुत सारे लोगों को बहुत लेट पता चलता है कि उनके एडिक्शन का क्या रिज़ल्ट हो रहा है। शुरुआत के 5 साल, 10 साल, 15 साल तो शायद पता भी नहीं चलता। फिज़िकली भी बॉडी बहुत सारी चीज़ें झेल लेती है, जो बॉडी के पार्ट्स भी है वो अच्छे से चल रहे होते हैं, मेंटली भी इतना कुछ नहीं पता चल रहा होता, पर बहुत लेट आके पता चलता है। तो बुरे से बुरा एक इंसान के साथ जब वो एडिक्शन के इस रास्ते पर चल रहा है और चलते चलते आपका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस देते हुए भी, और आपके भी साथ बहुत सारे लोग जो आपसे हेल्प सीख करते हैं कि बुरे से बुरा आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या एडिक्शन बुरे से बुरा लेके आया है और क्या बुरे से बुरा हो सकता है, ताकि क्योंकि इंसान कभी कभी से बुरे से बुरा जानने के बाद ही सोचता है कि शायद मैं इस चीज़ को क्विट करूँ। तो आप इसके बारे में कुछ बता पाइए। जी, जैसा कि आपने ये दोनों सवाल पूछे, ये दोनों सवाल एक दूसरे से आई थिंक जुड़े हुए हैं कि हर एक एडिक्ट व्यक्ति वो स्टार्टिंग में यही सोचता है कि कुछ, जो आपने डिनाइल एक वर्ड यूज़ किया गया है, डिनाइल बहुत अच्छा एक वर्ड है जो आपने इस टाइम यूज़ किया है, वो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्ड। हर एडिक्टिव पर्सनालिटी डिनाइल मोड में होती है जब वो ट्रीटमेंट में आती है, क्योंकि स्टार्टिंग के, जैसे आपने कहा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वटेवर जिसका भी जितना भी पीरियड है, वो उसको डिनाई करता है कि मेरी एडिक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं है। वो डिनाई करता है कि ये जितने सब नुकसान हो रहे हैं वो मेरी पीने की आदत की वजह से या मेरा सब्सटेंस या मेरा लिक्विड अल्कोहल यूज़ करने की वजह से नहीं है। देखिए, डिनाइल को हम लोगों को समझना होगा। हमारे 12 स्टेप्स में डिनाइल की फुल फॉर्म बताई गई है। इवन 12 स्टेप्स में ऐसी स्टडीज़ और ऐसी पॉइंट समझाए गए हैं वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग के लिए, आई थिंक जो वर्ल्ड वाइड किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाए जाते। अगर मैं और आप, हम दोनों ह्यूमन बीइंग्स आपस में कोई बात करते हैं, आपने मेरे किसी बात को मना कर दिया या मैंने आपकी किसी बात को मना कर दिया, इट्स कॉल्ड डिनाई, कि आपने मेरे एक पॉइंट को डिनाई कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपने आप के साथ कन्वर्सेशन करता हूँ, जब मैं ऐसी कन्वर्सेशन जो मैं किसी को बता नहीं सकता, इट्स कॉल्ड डिनाइल। तो पहले तो हमें डिनाइल को समझना होगा कि डिनाइल मोड क्या है। सभी व्यूअर्स से, सभी दोस्तों से मैं एक अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट यू टू ऑल, कि इफ़ यू हैव अ पेपर एंड पेन, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डिनाइल।
It's D for don't, DONT, don't, E for even, N for notice, I for I, A for I am, L for lying. Don't even notice I am lying. It's called denial. मुझे देखो मत कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ बोल किसके साथ रहा हूँ ये नहीं मालूम। मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने साथ, मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी सोल के साथ, अपने दिमाग के साथ। मैं गुमराह किसको कर रहा हूँ? खुद को, कि कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है मेरी फिजिकली हालत क्या होती चली जा रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस होता चला जा रहा है, आपने अपनी हालत क्या कर ली है, लेकिन मैं खुद को गुमराह कर रहा हूँ कि नहीं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एडिक्शन। मैं देख रहा हूँ कि मेरा बिजनेस, मेरी जॉब कितनी बैडली अफेक्टेड हो रही है। मैं देख रहा हूँ मेरे रिलेशनशिप में किस तरह से स्क्रैचेस आ रहे हैं कि वो मतलब रिलेशनशिप एक छत के नीचे रहते हुए भी सिर्फ रिश्ते मजाक का रूप बन गए हैं। रिश्ते मुझे पसंद नहीं करते हैं, समाज मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं अभी भी डिनाइल मोड में हूँ। मैं खुद को ये समझा रहा हूँ कि नहीं। हमारे प्रोग्राम में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि मैं खुद लेट गो करता हूँ इन बातों को, जबकि मुझे ये इंडिकेशंस क्लियर नज़र आ रहे हैं कि मेरी इस कंजप्शन की वजह से, मेरे अल्कोहल या मेरे सब्सटेंस की वजह से किस तरह जो रिश्तों में मेरी दूरियां बनती चली जा रही हैं। शायद एक समय ऐसा आएगा कि ये रिश्ते कभी वापस नहीं जुड़ पाएंगे। मेरी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स इस तरह प्रभावित हो रहे हैं जो शायद कभी ज़िंदगी में रिकवर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मेरी समाज में इज्जत इस तरह मतलब बुरी दिशा की तरफ अफेक्टेड हो रही है जो शायद मुझे समाज दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं हर चीज़ को डिनाइल मोड की वजह से मैं खुद को गुमराह करता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वक्त आने पर अपने आप ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक जैसे आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि वर्स्ट टू वर्स्ट कितना कुछ क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि जान जाने से ज़्यादा और इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। और अगर आप एडिक्शन में रहते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जान जाने से ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन एडिक्शन के चलते हुए ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि इंसान अपनी मौत मांगता है। ना वो ज़िंदा में रह जाता है, ना वो मरने में रह जाता है। एक एक्सट्रीम लेवल ऐसा आता है हर एक एडिक्ट व्यक्ति का, जब अगर वो अपने नशे को नहीं समझता या एडिक्शन की बीमारी को नहीं समझता या इसका ट्रीटमेंट 12 स्टेप्स के थ्रू नहीं लेता, तो ना वो शराब छोड़ सकता है और ना ही वो शराब पी सकता है। आप इमेजिन करके देखिए कि वो परिस्थिति कैसी होती है व्यक्ति की। तो इससे बुरा शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ होगा। जी ठीक है। तो थोड़ा सा, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी हमको चलना ज़रूरी है, लेकिन एक और क्वेश्चन उठ के आया जो आपने 12 स्टेप की बात की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं भी आमने सामने हुआ हूँ जहाँ पर मुझे पता चला है कि उन्हें एडिक्शन जो है अल्कोहल या सब्सटेंस का पहले था, अब नहीं है, ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए था, बट बहुत सारे और कंपल्सिव और एडिक्टिव बिहेवियर्स उनकी लाइफ में है, जैसे कि उन्हें सेक्सुअल एडिक्शन है, या उन्हें मास्टरबेशन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, या कंपल्सिव बिहेवियर्स का एडिक्शन है। बार बार में भी वो ऐसी प्लेसेस विजिट कर रहे हैं जहाँ पर वो मनी स्पेंड कर रहे हैं। अब वो भी उनका इस तरह का ही एडिक्शन बन चुका है जिस तरह के एक अल्कोहलिक पर्सन क्रेविंग करता है। क्योंकि आपने 12 स्टेप की बात की, तो मैं ये चाहूँगा कि क्या ऐसे दर्शक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्हें इस तरह का भी एडिक्शन है, जो अल्कोहल या सब्सटेंस का ना होते हुए वो कोई ऐसा प्लेजर रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्या वो 12 स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं? और क्या आपने इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने इस तरह के टाइम बिंग में देखे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है हमारी पब्लिक को जानने के लिए। देखिए, ऐसा है कि सब्सटेंस, सबसे पहले जब मैं ट्रीटमेंट सेंटर में आता हूँ तो मैं ये प्रॉब्लम लेके आता हूँ कि शराब मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, सब्सटेंस मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेरी एडिक्शन की बीमारी। देखिए, ऐसा है कि मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि एडिक्शन की बीमारी क्या है। एडिक्शन की बीमारी जो हमारे 12 स्टेप्स प्रोग्राम में जो डिस्क्राइब किया गया है, उसको इंसैनिटी से बिल्कुल मैच किया गया है, मेरे पागलपन से। एडिक्ट जो व्यक्ति होता है उसको फार्मेकोथेरेपी में या मेडिकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि मेंटली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप किसी भी तरह के एडिक्ट व्यक्ति की हरकतें नोटिस करेंगे तो 100% एक पागल इंसान के साथ मिलती हैं। इंसैनिटी इट्स कॉल्ड 12 स्टेप्स प्रोग्राम में जो एडिक्शन है उसकी व्याख्या इस तरह से की गई है कि मैं एक ही काम को बार बार करता हूँ।
एक ही काम को बार बार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार नतीजा कुछ और आएगा. It's called doing same thing again and expecting different results in my own ways. That is addiction. जैसा कि मिस्टर सिंह ने कहा कि एडिक्शन खाली अल्कोहल का नहीं है, एडिक्शन खाली ड्रग्स का नहीं है, एडिक्शन कंपल्सिव बहुत सारे एडिक्शंस हैं आज की डेट में हमारे यूथ में. सेक्स एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपल्सिवली गैम्बलिंग एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसा इन्होंने कहा कि कई प्लेसेस पे जाना, प्लेजर फील करना, या कहीं पे मैं ज़्यादा शॉपिंग करना, इट्स ऑल द टाइप ऑफ एडिक्शन. जैसे आज की डेट में इंटरनेट गेमिंग बहुत बड़ी हमारे यूथ में हमारा बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है. लाइक दैट कुछ पबजी वगैरह कुछ ऐसी गेम्स हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़े बहुत बड़े लेवल पे इनके जो दुष्परिणाम हैं वो देखने को हम लोगों के सामने आएंगे अगर हमारे यूथ को यहीं नहीं रोका गया तो. ये सब जो हम लोगों को एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा मतलब इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरी शराब इन सब चीज़ों के पीछे है. बट लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर शराब पीऊँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है. मुझे मालूम है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चोरी करके पीऊँगा. मुझे मालूम है कि अगर आज मैं पीऊँगा मेरे घर में मेरी वाइफ या मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन फिर भी मैं पीता हूँ. और मैं सिर्फ आज ये सोच के पीता हूँ, हर रोज़ यही सोच के पीता हूँ कि शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद आज मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद मैं ज़्यादा नहीं पीऊँगा, मैं कंट्रोल कर पाऊँगा. दैट इज़ द एडिक्शन. तो हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि एडिक्शन की बीमारी क्या है. जब कंपल्सिवली मैं कोई काम करता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं कोई काम करता हूँ. मुझे मालूम है कि अगर कहीं पर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ या मैं कहीं पर मैं ज़्यादा शॉपिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरा मंथ का पूरा बजट बिगड़ सकता है, लेकिन मुझे शॉपिंग करते हुए पता नहीं चलता है. इट्स अ पार्ट ऑफ एडिक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ कंपल्सिवनेस. तो ये सब चीज़ें ऑब्सेशन से जुड़ी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ 12 स्टेप्स के थ्रू हम लोग एक एक दिन करके दोस्तों अपने आप को, अपनी बीमारी को अरेस्ट कर सकते हैं. हम वन डे एट अ टाइम बेस्ड ज़िंदगी जीते हैं. हम लोग बेबी स्टेप्स पर आधारित ज़िंदगी जीते हैं. हम लोग बड़े गोल, बड़े टास्क बनाकर ज़िंदगी में नहीं चलते. हम लोग वन डे एट अ टाइम में बिलीव करते हैं. हम लोगों ने आज का दिन एडिक्शन नहीं करनी. कल सुबह उठेंगे, कल सुबह फिर यही प्रैक्टिस करेंगे. परसों उठेंगे, परसों फिर दोबारा यही, डे आफ्टर टुमारो यही प्रैक्टिस करेंगे कि हमें सिर्फ एक दिन मुझे अपने इस छोटे से गोल को अचीव करना है कि आज का दिन मुझे एडिक्शन से दूर रहना है. और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 12 स्टेप्स प्रोग्राम में समझाया गया है. तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपने जो 12 स्टेप प्रोग्राम को समझाया कि कोई भी तरह का एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस का एडिक्शन नहीं, जहाँ पर भी पर्सन को फिर से अपनी लाइफ का कंट्रोल गेन करना है तो ये 12 स्टेप से एकम्प्लिश हो सकता है. अगर आप भी इस तरह के किसी भी एडिक्शन या कंपल्सिव बिहेवियर से परेशान हो तो आप जो स्क्रीन पर नंबर है ज़रूर कांटेक्ट कर दिए नीरज जी को. आखिरी सवाल, मेरा जो फाइनल सवाल है वो ये है कि जैसे है कि 12 स्टेप है वो ट्रीटमेंट है, बट हमेशा हम बोलते हैं कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो जैसे यूथ की आपने बात की कि यूथ आज 16 साल, 17 साल, 18 साल, इतनी बार उससे भी कम उनके जो ग्रुप्स है, फ्रेंड सर्कल में नई नई चीज़ें वो लेकर आते हैं कि आज वीड ट्राई कर लो, अल्कोहल ट्राई कर लो. स्टार्ट वो होता है ब्रीज़र पीने से होता है, ब्रीज़र ट्राई कर लो, फिर थोड़ा और परसेंटेज अल्कोहल पी लो, फिर और कुछ पी लो, फिर ये सब्सटेंस ट्राई कर लो, फिर मे भी कुछ हार्ड ड्रग्स ट्राई कर लो. इस तरह से उनका प्रोसेस होता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि शायद वो बहुत मिस आउट कर रहे हैं. अगर उन्होंने ये नहीं किया लाइफ में तो बहुत बड़ा फ़न उनकी लाइफ से जा रहा है. और पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं. तो सिर्फ एक लाइन में एकदम आप डायरेक्टली अगर बात करना चाहो कि आज के यूथ को जो थोड़ा भी ये सोच रहा है या जिसके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मुझे पुश कर रहे हैं कोई ड्रग्स या अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस ट्राई करने के लिए, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? और आप फैमिली को या पेरेंट्स को जहाँ पर उनकी अगर फैमिली में इस तरह का एडिक्शन एंटर कर रहा है तो वो किस तरह से डील करें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया मिस्टर सिंह आपने. एक्चुअली मैं अपने यूथ को सिर्फ आज की डेट में यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के घरों में नॉर्मली ये समझाया जाता है कि बच्चों को हाँ बोलनी आनी चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते हुए, फ़न के चलते, मैं जानने के लिए, या बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
कि मैं शायद बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं अगर किसी मैरिज पार्टीज़ में जाता हूँ तो वहाँ लोगों से मिलने में, या डांस पार्टी में जाता हूँ, डीजे पार्टी में जाता हूँ, मैं वहाँ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ अगर मैंने कोई सब्सटेंस या अल्कोहल नहीं ली हुई है। तो मैं आज यूथ को यही कहूँगा कि हाउ टू से नो। यूथ को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको कोई ऑफ़र करता है कि मुझे ना कहना आना चाहिए, मुझे अपनी पावरलेसनेस को कंट्रोल करना है। मुझे अगर कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ ऑफ़र करता है तो वो उसमें मेरी ज़िंदगी का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उस क्यूरियोसिटी के चलते हुए मैं उस एडिक्शन के जाल में, उस एडिक्शन के ट्रैप में कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। मुझे इस चीज़ को देखते हुए और इस वीडियो को देखते हुए मैं सभी व्यूअर से यही कहूँगा, मेरी अपनी ज़िंदगी की बीती हुई कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूथ का, कोई भी आने वाली जनरेशन में इंसान इस चीज़ से गुज़रे जिस दर्द से मैं गुज़रा हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता हर एक एडिक्ट के साथ, हर एक सफरिंग एडिक्ट के साथ सहानुभूति का नहीं है, इट्स कॉल्ड समानुभूति, इट्स कॉल्ड एम्पैथेटिक। तो मैं हर एक एडिक्शन के उस दर्द को बहुत नज़दीक से जानता हूँ दोस्तों। मैंने एडिक्शन किया, एडिक्शन करने के बाद छोड़े के बाद छोड़े रखना, और मैं अभी काफ़ी टाइम से, जैसा मिस्टर सिंह ने बताया, कि मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं जो इस एडिक्शन, किसी भी तरह के एडिक्शन की, कंपल्सिव एडिक्शन की बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं कि जिनकी फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं इस एडिक्शन के चलते हुए। अभी मैंने हाल ही में मुंबई के नज़दीक अपना एक सेंटर लॉन्च किया है जो सिर्फ़ और सिर्फ एडिक्शन बेस्ड है, एडिक्शन के ट्रीटमेंट से रिलेटेड वहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ हैं, और इन हाउस मैं खुद वहाँ पर 24/7 मैं वहीं पर रहता हूँ और उन लोगों के लिए काम करता हूँ। और मैं सभी को, देखने वाले दर्शकों को यही बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि उसकी शायद बॉडी लैंग्वेज या उसके कुछ जो दिनचर्या है उसमें फ़र्क आ रहा है, या आपको लग रहा है कि उसने एडिक्शन स्टार्ट किया है लेकिन मना करने के बाद भी वो नहीं रुक पा रहा है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में नुकसान ज़्यादा बढ़ सकता है, तो मैं सभी को यही कहूँगा दोस्तों, जितना नुकसान जहाँ हुआ है वहीं रुकना ज़्यादा बेहतर है। नुकसान को मत बढ़ाइए, इस बीमारी को समझिए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको इलाज के लिए प्रेरित कीजिए। ये एक बीमारी है, इस बीमारी से लड़ने के लिए फैमिली को, एडिक्ट ह्यूमन बीइंग को खुद अच्छे से समझना होगा कि मुझे क्या करके 12 स्टेप्स की हेल्प लेकर मुझे इस अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना है। जी ठीक है, तो बस एक लाइन में मैं समराइज़ करना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में आपको कोई भी प्रॉब्लम है एडिक्टिव बिहेवियर से रिलेटेड, कोई सब्सटेंस से रिलेटेड, जो नंबर स्क्रीन पर है उसको, तो उसके ऊपर आपको कॉल करना है, डिनाइल से बाहर आना है, अपनी जो लाइफ की सिचुएशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, और 12 स्टेप के चलते हुए आप एक दिन इस एडिक्शन से फ्री हो पाएंगे। और ये बिलीव रखते हुए ये पहला स्टेप लेना है जो कॉल करने से होता है। बिल्कुल भी डिनाइल में मत रहिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास वापस से ले लीजिए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज जी का, जो आज वो इस इंटरव्यू में जुड़ बैठे हमारे साथ, क्योंकि थियोरेटिकली और किताबों से एडिक्शन को समझना और जो पर्सन उसके थ्रू गुजरा है उसके थ्रू समझने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपकी फैमिली में किसको एडिक्शन नहीं है, आपको एडिक्शन नहीं है, पर आपने वीडियो देखा है, तो आप ये वीडियो शेयर करके और 10 जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, उन्हें दलदल में जाने से बचा सकते हैं। तो इतना स्टेप आप कर सकते हो। आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हो, एडिक्शन फ्री जो इंडिया है उसकी मुहिम में जुड़ सकते हो। एक आपका स्टेप जो अपने वीडियो को शेयर किया, ये बहुत सारी और लाइफ्स को बदल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच। धन्यवाद दोस्तों।